फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे TSSB के ज़रिए निकाली गई वैकेंसीज़ की। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड TSSB की फुल फॉर्म है और ये कड़कड़डूमा एरिया में है। डेट है 24 Feb 2023 और इसका जो नंबर है ऑर्डर नंबर F142P एंड P/1/DSSB 2023-880 वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 123, यानी कि ये 2023 का पहला एडवर्टाइजमेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड समरली रिजेक्टेड। कोई भी और मोड जो है वो अप्लाई करने का नहीं होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमारी स्टार्ट होगी वो 9 मार्च से होगी, 9 मार्च से, और जो क्लोज होगी वो 7 अप्रैल 2023 होगी, 7 अप्रैल को। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन DTTE, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये इस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। देखिए मैंने इसको सीरियल वाइज हैं, 1 से लेकर और 31 तक वैकेंसीज हैं। उसके बाद में पोस्ट कोड क्या है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रुप, ग्रेड पे, उसके बाद में वैकेंसीज किस में क्या है, ये मैंने सब इसको हाईलाइट कर दिया है। देखिए 1 से लेकर और जो वैकेंसीज हैं हमारी ये 31 तक हैं, और ये 30 तक, 1 से लेकर जो 30 तक हैं, इन सब का ग्रेड पे 4200 है जो एक प्राइमरी टीचर को मिलता है, और इन सब की एज जो है वो 30 है, 30 साल है एज। और जो 31 है उसका ग्रेड पे 1900 है और उसकी जो एज है वो 27 ईयर है। अब देखिए 1-23 जो कोड नंबर है, ये पोस्ट कोड, ये इंस्ट्रक्टर मिलराइट है और इसके अंदर टोटल पोस्ट 7 है। नंबर 2 है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर, इसके अंदर टोटल पोस्ट 2 हैं। 3-23 है हमारा मेंटेनेंस मैकेनिक, इसके अंदर 1 पोस्ट है। उसके बाद आया क्राफ्ट बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर NTC STC NAC होल्डर्स, ये 4 हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो है वो 5-23 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वैकेंसी नंबर है, बेसिक कॉस्टोमोलॉजी फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स, इसमें 5 हैं। इसके बाद में 6 नंबर पर हमारे पास में है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल। इसके बाद इसमें जो है 11 वैकेंसीज हैं। 7-23 पर है हमारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन सिविल फॉर NTC NTS NAC होल्डर्स, 19 पोस्ट हैं। उसके बाद में हमारे पास में है 8-23, इसके अंदर 5 वैकेंसीज हैं। 9-23 में हमारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर है, इसमें 13 हैं। 10-23 पर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन है, इसमें 11 हैं। 11-23 पर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर है, इसमें 7 पोस्ट हैं। 12-23 है हमारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन, इसके अंदर 9 पोस्ट हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन डिग्री डिप्लोमा होल्डर, इसमें जो है वो 7 पोस्ट हैं। इसके बाद में जो है वो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 9 पोस्ट हैं। 15-23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 5 पोस्ट हैं। इसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टर्नर, इसमें 4 पोस्ट हैं। 17-23 है हमारे पास क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसमें 8 पोस्ट हैं। 18-23 हमारे पास में है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए है, 3 पोस्ट हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो है 19-23 है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेविंग टेक्नोलॉजी, इसमें 1 पोस्ट है। नेक्स्ट यही पोस्ट है 20-23 में 7 टेक्नोलॉजी, ये डिग्री डिप्लोमा के लिए है, 7 पोस्ट हैं। 21/23 हमारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर है, 8 पोस्ट हैं। 22/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन जनरल है, 3 पोस्ट हैं। 23/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन जनरल, ये डिग्री डिप्लोमा के लिए 1 पोस्ट है। 24/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, 6 पोस्ट हैं। 25/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 2 पोस्ट हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक्स NTC एंड STC NAC होल्डर्स, इसके लिए 5 पोस्ट हैं। 27/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल NTC STC NAC, 5 पोस्ट हैं। 28/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 1 पोस्ट है।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर 29/23, टोटल 18 पोस्ट हैं। 30/23 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड सर्विस एंड साइंस इंस्ट्रक्टर 26 पोस्ट हैं। इसके बाद लास्ट है 31/23 वर्कशॉप अटेंडेंट, इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है, बाकी सारी ग्रुप बी की थी। इसका ग्रेड पे 19 है, इसकी एज 21 से 27 है और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 45 यानी 45 है। टोटल वैकेंसीज 258 हैं और इसको जो इशू किया है वो डॉक्टर निधि सरोहे ने किया है। ये डेप्यूटी सेक्रेटरी P&P DSSB है। देखिए मैंने इसमें एक बार फिर लिख दिया, एज जो है वो 1 to 30 जो पोस्ट हैं उनके लिए 30 ईयर्स है और जो 31 है उसके लिए 27 ईयर्स है। इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी जो है क्वालिफिकेशन ये देख लेते हैं। इंस्ट्रक्टर मिल राइट के लिए इसमें EWS 1, UR 2, OBC 2, SC 1, ST 1 और इसके अंदर 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये होना चाहिए या 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है वो ITI होनी चाहिए। इसके बाद में एक्सपीरियंस का निल है और ग्रेड पे इनका जो है वो 1 से लेके और 30 तक ये जो है वो सैलरी जो है वो 42 ग्रेड पे है, यानी कि इसको लेवल 6 कहा जाता है 7 CPC में 35,400 से लेकर 1,12,400 तक और ये प्राइमरी टीचर के इक्विवेलेंट होती है। इसके बाद में पोस्ट कोड है 223 टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर, इसके अंदर या तो डिप्लोमा मांगा है इंजीनियरिंग में यानी कि पॉलिटेक्निक या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में ITI। इसके बाद में 323 है मेंटेनेंस मैकेनिक, इसमें जो है वो या तो डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक 3 साल का या फिर ITI के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। 423 इसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्टोमोलॉजी फॉर NTC STC NAC होल्डर्स, ये 10th पास हो साइंस और मैथ्स के साथ में। उसके बाद में मैथमेटिक्स के साथ में अंडर 12+2 सिस्टम के और नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द रेलेवेंट ट्रेड कॉस्टोमोलॉजी हेयर एंड स्किन केयर ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन कॉस्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन केयर ट्रेड अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम ऑफ DGT। ITI होनी चाहिए उसकी रेलेवेंट ट्रेड के साथ में या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड का। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में 523 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्टोमोलॉजी फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स, इसके लिए जो है वो 4 साल का जो है वो 4 साल की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की या 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में जो है वो 3 साल का डिप्लोमा। नेक्स्ट है हमारे पास में 623 वाला क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके अंदर जो है वो NTC या STC के एक्सपीरियंस के साथ में सर्टिफिकेट के साथ में ITI होनी चाहिए। 10th जो है वो मैथ साइंस में होना चाहिए या फिर 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में 723 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल फॉर NTC STC वालों के लिए, इसमें भी जो है वो 1 साल एक्सपीरियंस है ITI के साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल, इसके अंदर या तो जो है आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड का या फिर 4 साल की जो है आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर STC या NTC के साथ में आपके पास में फिटर की ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन है, इसके अंदर भी जो है सेम प्रोसेस है। NTC STC का जो है वो ITI ट्रेड के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रीशियन फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स, यहाँ पर आपके पास में 4 साल की जो है वो डिग्री किस में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास में BTech यानी BE या BTech होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है 12/23 उसमें ये है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर RAC, इसमें आपके पास में STC या NTC के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI के साथ में या 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद में नेक्स्ट यही है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए BE या BTech होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का
एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइन, इसमें भी ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास में डिग्री डिप्लोमा के लिए BE BTech हो या 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टर्नर फॉर NTC STC NAC होल्डर्स। STC या NTC सर्टिफिकेट के साथ में टर्नर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग। NTC STC के साथ में जो है आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए या 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट है हमारे पास में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर डिग्री डिप्लोमा होल्डर, आपके पास में BE या BTech होना चाहिए या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT B लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में टीचिंग में या वर्किंग रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ साथ 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेविंग टेक्नोलॉजी, इसमें 10th साइंस में होना चाहिए, साइंस विद मैथ्स के। ITI का NTC या STC का डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉरी इसके अंदर 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेविंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, इसमें BE या BTech होना चाहिए या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 3 ईयर्स का डिप्लोमा और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। 21/23 है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर के लिए, ITI वेल्डिंग में होनी चाहिए और 1 STC या NTC का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन, ITI जो है वो होनी चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 23/23 है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन जनरल, ये डिग्री डिप्लोमा के लिए है, या तो आपके पास में BTech हो, BE BTech 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, या 3 साल का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसके अंदर जो है वो NTC या STC के साथ आपके पास ITI होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है 25/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये डिग्री डिप्लोमा के लिए है। अगर आपके पास में BE या BTech है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, कम्युनिकेशन में, तो और 1 साल का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस है रेलेवेंट इंडस्ट्री में, या 3 साल का आपके पास में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ एक्सपीरियंस जो है वो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट में कंपलसरी है। 26/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक्स है, 10th पास होना चाहिए साइंस मैथ्स में, STC NTC के साथ रेलेवेंट फील्ड में ITI होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, इसमें भी ITI रेलेवेंट फील्ड में और STC NTC के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है 28/23 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन, ये डिग्री डिप्लोमा के लिए है, 4 साल का BE या BTech या फिर और 1 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का डिग्री डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर 29/23, इसमें 12th क्लास तक जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए और 1 ईयर जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में MBA होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या BBA होना चाहिए और बैचलर्स डिग्री विद 1 सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि या इसमें ये होना चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी सोशल वेलफेयर में से किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, 1 साल इंग्लिश उन्होंने 12th तक पढ़ी है, 1 साल का उनके पास में जो है वो एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग इन एन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फ्रॉम DGET अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, अगर DGET इंस्टीट्यूट से अगर ट्रेंड है तो वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंस्ट्रक्टर, इसके अंदर डिग्री
इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 1 ईयर एक्सपीरियंस है, यानी कि बीई या बीटेक मांगा है, या 3 साल का डिग्री डिप्लोमा पॉलिटेक्निको मैकेनिकल में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में 31 एंड लास्ट, वर्कशॉप अटेंडेंट। इसमें 10th पास मांगा साइंस एंड मैथ से। उसके बाद में नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, इसमें ये सर्टिफिकेट कंपलसरी मांगा है। इसके अंदर एज जो 18 to 27 है, और उसके बाद में इसका जो ग्रेड पे है या इसकी जो सैलरी है वो लेवल 2 है। अब इसके अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे मेन चीज़ उन्होंने लिख दी है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा जो है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है मैंने पहले भी बताया है कि 9 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के बीच में स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड होगा फॉर्म भरने का 9 मार्च से 7 अप्रैल। इसके लिए जो फीस होगी वो सिर्फ जनरल कैंडिडेट, जनरल ओबीसी से ली जाएगी। वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू से कोई फीस नहीं ली जाएगी। एक बार जो फीस जमा हो गई वो वापस नहीं होगी। देखिए अब इसमें जो एग्जामिनेशन स्कीम है फॉर ऑल पोस्ट, 1 टायर एग्जाम होगा। टोटल एमसीक्यू कितने होंगे 200, टाइम जो होगा वो 2 घंटे होगा, और इसके अंदर जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, ग्रांड टोटल 200 होगा। देखिए इसके अंदर कौन कौन सा होगा, सेक्शन ए में जो डीएसएसबी का सारे पेपर्स के लिए कॉमन सिलेबस है वो है, जिसको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस या जीके कहते हैं, मैथ्स कहते हैं हम, एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 5 टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। सेक्शन बी जो है वो एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। ये जो है वो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पार्ट ए, 100 मार्क्स का पार्ट बी होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर एग्जामिनेशन से होगा और उसी की बिहाफ पर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट जो है वो मिनिमम मेरिट में आने के लिए, जनरल को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स चाहिए। ओबीसी दिल्ली का चलेगा, सिर्फ बाहर का नहीं, उनको 35 मार्क्स चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 30% मार्क्स चाहिए। एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर वो जनरल में है तो वहाँ स्लैश कर दिया जाएगा, ओबीसी में वहाँ स्लैश, और एससी एसटी में है तो वहाँ स्लैश। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ये रिजर्वेशन में काउंट किए जाएंगे। ओबीसी सिर्फ दिल्ली का माना जाएगा। 7 अप्रैल 2023 से पहला सर्टिफिकेट बना हो, इसके बाद का ना हो। अगर ओबीसी आउटसाइड है तो उसको अनरिजर्व काउंट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ इन्होंने लिख दिया है किसको कितना है। एससी एसटी 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 ईयर्स। उसके बाद में जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके उन्हीं के कैडर में 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन उनके लिए कंडीशन है कि उनकी सर्विस मिनिमम 3 ईयर्स की हो चुकी हो। तो अब फॉर्म कैसे भरेंगे हम, क्या क्या और इसके लिए हमें ज़रूरी है, इसके लिए पोर्टल ओपन होते ही फॉर्म आपके सामने भरकर दिखाया जाएगा। तो इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।